हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा है गाइस कि प्यार तो आप दोनों में बहुत ज़्यादा था, लेकिन फिर भी आप दोनों अभी अलग हो। ठीक है, सेपरेशन आपका हो चुका है और नो कांटेक्ट भी है आप लोगों का। कोई बातचीत नहीं हो रही आपकी आपके पर्सन के साथ। और यहाँ पर थर्ड पार्टी भी है। ऐसा भी है कि आपके रिश्ते में कोई ना कोई तीसरा इंसान तो है जिसकी वजह से ये सब हुआ है। ये आपके पर्सन के फ्रेंड भी हो सकते हैं, उनकी फैमिली हो सकती है, उनके कोई अदर रोमांटिक पार्टनर हो सकते हैं, उनके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोई ना कोई तीसरा इंसान है जिसकी वजह से आपका रिश्ता खराब हुआ है और आज नो कांटेक्ट है। और ये थर्ड पार्टी इतनी ज़्यादा हावी हो गई गाइस कि आपके पर्सन को आपसे मूव ऑन करना पड़ा, आपसे अलग होना पड़ा इस थर्ड पार्टी की वजह से। और आप लोग गाइस आज भी उस समय को याद करते हैं, तो आज भी आप लोगों की आंखों में आंसू आते हैं। आप लोग आज भी रोते हो अपने पर्सन के लिए। आज भी आप बहुत ज़्यादा परेशान हो उस इंसान के लिए जिसने आपसे प्यार तो किया, लेकिन अचानक ही आपको छोड़कर वो चला गया, वो भी किसी तीसरे इंसान के लिए। उस इंसान ने गाइस आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा कि आपसे वो अगर अलग होते हैं तो आप किस हाल में जियोगे, आपके साथ क्या होगा, आप कैसे रह पाओगे। जबकि आपके पर्सन को ये बात अच्छी तरह पता थी कि आप उनके बिना नहीं रह सकते। आपने ये बात शायद उनसे कही भी होगी कि अब उनका आपके साथ होना ज़रूरी है। आप फ्यूचर भी उन्हीं के साथ देख रहे थे, आप शादी चाहते थे, आप चाहते थे कि आपका पर्सन ज़िंदगी भर आप ही के साथ रहे। आप उनसे बिल्कुल भी अलग होना नहीं चाहते थे, लेकिन आपके पर्सन ने इस बारे में सोचा भी नहीं और उन्होंने भी थर्ड पार्टी की बातों को सुना, क्योंकि उन पर ही दबाव था। ऐसा नहीं था कि आपके पर्सन खुशी से चले गए, आपके पर्सन पर भी किसी न किसी वजह से उस थर्ड पार्टी का दबाव था, जिसकी वजह से उन्हें ना चाहते हुए भी आपसे अलग होना पड़ा। और यहाँ पर गाइस कुछ के पर्सन को पैसों का भी लालच दिया गया, इस वजह से भी आपके पर्सन थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े हैं। और कुछ के पर्सन का ऐसा था, कोई लालच तो नहीं था, लेकिन उन पर दबाव था परिवार का, समाज का, जिसकी वजह से उन्होंने आपको छोड़कर उस थर्ड पार्टी को चुना है। ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन की फैमिली ज़्यादातर लोगों के लिए हो सकती है कि आपकी फैमिली, आपके पर्सन की जो फैमिली है, उन्हीं की वजह से आप दोनों को अलग होना पड़ा है, क्योंकि वो आप दोनों को साथ में देखना ही नहीं चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि आपके पर्सन आपके साथ रहें। इस वजह से भी कुछ के पर्सन की फैमिली ने आप दोनों को अलग किया है। कुछ लोग यहाँ पर हस्बैंड वाइफ हैं, फिर भी अलग हुए हैं थर्ड पार्टी की वजह से। और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने शादी तो नहीं की, रिलेशनशिप में ही रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें भी अलग होना पड़ा है किसी थर्ड पार्टी की वजह से। किसी न किसी तरह आप लोगों का सेपरेशन तो हुआ है। आपके पर्सन ने भी गाइस दबाव में आकर फैसला लिया कि आपसे अलग होना है उन्हें, और उन्हें उस थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ना है। लेकिन अभी आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि थर्ड पार्टी से निकलकर अब वो सोच तो रहे हैं कि आपकी तरफ बढ़ने के बारे में। उन्हें अब आपकी तरफ बढ़ने की इच्छा है, वो चाहते हैं आपके साथ अपना रिश्ता ठीक करना। अभी इस बारे में बस सोच रहे हैं, एक्शन तो दिखाई नहीं देता, लेकिन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। पास्ट में उन्होंने यही सोचा कि उन्हें थर्ड पार्टी का ही साथ निभाना है ज़िंदगी भर, लेकिन अब उन्होंने फैसला बदला है और वो सोच रहे हैं आपके बारे में। और आपके पर्सन ने बहुत से वादे भी किए होंगे आपके साथ कि वो आपके साथ फ्यूचर में आगे बढ़ेंगे, आपका साथ वो कभी नहीं छोड़ेंगे। बहुत कुछ वादे भी आपके पर्सन ने आपसे किए थे, लेकिन उन्हें भी वो पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि ये थर्ड पार्टी बीच में आई है। इस थर्ड पार्टी की वजह से आपके पर्सन ने जो भी वादे किए वो निभाए नहीं, और अब उन्हीं बातों को वो याद कर रहे हैं कि उन्होंने जो आपसे कहा था, जो आपके साथ फ्यूचर देख रहे थे, और आपको ये कहा भी होगा उन्होंने कि वो आपके साथ ही अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, आप दोनों का रिश्ता कभी टूटने वाला नहीं है, लेकिन वैसा वो कुछ कर नहीं पाए इस थर्ड पार्टी की वजह से।
और अचानक ही ये रिश्ता खराब हुआ है, क्योंकि आपके पर्सन को थर्ड पार्टी की सुननी पड़ी। उनकी भी मजबूरी थी, उन पर भी दबाव था। और आप दोनों के रिश्ते में गाइस एक मैरिड और एक सिंगल हो सकता है, या आप सिंगल हो, आपके पर्सन किसी और के साथ मैरिड है, या फिर आपके पर्सन सिंगल है और आप किसी और के साथ मैरिड हो, ऐसा भी यहाँ पर है। और कुछ के साथ ये भी हुआ कि आपके पर्सन ने आपसे शादी कर ली लेकिन किसी को बताया नहीं। ये बात आप लोगों ने किसी को भी नहीं बताई है, ऐसा भी कुछ लोगों के साथ हुआ है। और कुछ तो यहाँ पर हस्बैंड वाइफ हैं ही, लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से उन्हें भी अलग होना पड़ा है। और आज भी आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी के साथ हैं और इस वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, क्योंकि वो पर्सन अभी भी थर्ड पार्टी से निकला नहीं है, आपकी तरफ वो बढ़ा नहीं है। लेकिन अब वो इंसान सोच रहा है कि उसको आपके साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। वो चाहता है आपसे बात करना, आपके साथ जो भी पास्ट में हुआ है आपके और उनके बीच, उन सारी बातों को वो अब क्लैरिटी जो आपको नहीं मिल पा रही थी अब वो देना चाहते हैं। ऐसा भी आपके पर्सन की एनर्जी है कि वो चाहते हैं आपको सब कुछ सच बताना, क्योंकि उस समय हो सकता है आपके पर्सन ने आपसे कुछ कहा ही नहीं, आपको कुछ बताया ही नहीं, और चुपचाप ही इस रिश्ते को ख़त्म किए हो और थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ गए। और आपको भी धीरे धीरे जब ये बात समझ में आई तो आपने भी उनसे दूर हो जाना ही सही समझा। आपने भी सोच लिया कि आपको भी अब उनकी तरफ नहीं बढ़ना है, आपको भी उनसे अब कोई कांटेक्ट नहीं करना है, ये आपने भी सोच लिया। और जो आपने पर्सन से दूरी बनाई है गाइस, जो बातचीत आपने बंद कर दी, अपनी तरफ से कोई पहल नहीं करते आप, अपनी तरफ से कोई कॉल टेक्स्ट नहीं करते आप, इसी वजह से आपके पर्सन का ध्यान अभी आपकी तरफ है। और आपके पर्सन को ये लगता है गाइस कि जो इंसान एक दिन उनसे बात किए बिना नहीं रह सकता था, आज वो इतने लंबे समय से कैसे उनके बिना रह रहा है, कैसे उनसे बात किए बिना रह रहा है, ठीक है, कैसे उनसे मिले बिना रह रहा है। तो इस बारे में आपके पर्सन भी बहुत सोच रहे हैं कि कैसे आप अब उनसे दूर रह रहे हो, ठीक है। और इसीलिए आपके पर्सन को लगता है कि आज से अब आपसे बातचीत शुरू करनी चाहिए, क्योंकि अब आप तो रहना सीख भी गए हो अकेले अपने पर्सन के बिना, और रह भी रहे हो, लेकिन अब आपके पर्सन को आपकी याद सता रही है। आपके पर्सन आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इस वजह से वो चाहते हैं अब आपकी तरफ बढ़ना। और कुछ के पर्सन को गाइस थर्ड पार्टी से धोखा भी मिला है, और थर्ड पार्टी के साथ वो रहते भी तो हैं, लेकिन उनका दबाव बहुत ज़्यादा है आपके पर्सन पर, बहुत ज़्यादा। थर्ड पार्टी आपके पर्सन को कंट्रोल करती है, इस वजह से आपके पर्सन का मन वहाँ नहीं लगता। शुरुआत में तो उन्हें सब कुछ सही लगता था, लेकिन अब उन्हें वहाँ पर रहने का मन ही नहीं लगता। अब उनकी इच्छा यही है कि उन्हें आपकी तरफ बढ़ना चाहिए। आपके पर्सन ने गाइस ये फैसला किया था कि वो आपसे मूव ऑन करेंगे और अब कभी भी वो आपकी तरफ नहीं बढ़ेंगे। आपको बिल्कुल ही भूल जाना चाह रहे थे आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी को पाकर, लेकिन अभी की स्थिति ऐसी है कि आपके पर्सन आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। आपकी याद बहुत ज़्यादा उन्हें सता रही है, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहे हैं, और आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट भी दिखाई देते हैं। तो आपके पर्सन आपको बिल्कुल भी नहीं भूले हैं, और आप लोग रोना और परेशान होना छोड़ दो, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं, लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है। आपका रियूनियन होगा, ठीक है, आप लोग फिर से एक होंगे। इसलिए आप परेशान होंगे तो ऐसा परेशान होने से तो कुछ हासिल होने वाला है नहीं। आपको खुश रहना है, अपने काम पर ध्यान देना है, और यही याद रखिए कि आप रियूनाइट होंगे। कभी भी ये मत सोचिए कि कुछ सही नहीं होगा, हमेशा ये सोचो कि वही होगा जो आप सोचते हो, जो आप चाहते हो। अगर आपको वो पर्सन चाहिए तो आपको इसके लिए पॉजिटिव रहना है और मैनिफेस्ट करना है अपने पर्सन को, और आपका रियूनियन यहाँ पर दिखाई देता है, इसलिए परेशान होना छोड़ दो। किसी इंसान को उसकी गलती का एहसास हो जाएगा, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती, और ऐसा ही हुआ है। आपके पर्सन को अपनी गलती का एहसास है, जो पास्ट में आपके साथ उन्होंने किया है, आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी को लाए हैं, तो इस बात का एहसास अब आपके पर्सन को है कि उन्होंने गलती की थी, इसी वजह से रिश्ता खराब हुआ। और आज जब थर्ड पार्टी से दर्द मिल रहा है ना, वहाँ भी लड़ाई झगड़े हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ सब कुछ ठीक है, लड़ाई झगड़े वहाँ भी हैं, वहाँ भी परेशानियाँ हैं। इस वजह से अब आपकी याद सता रही है कि वो इंसान जो उनसे कुछ नहीं मांगता था,
बदले में अपना सब कुछ देता था, ठीक है। हेल्प आप कर ही रहे थे, सपोर्ट आप कर ही रहे थे, केयर आप उनकी कर ही रहे थे। आपने एक बच्चे की तरह अपने पर्सन को संभाला है। जैसे माँ एक बच्चे को संभालती है ना, उसकी हर गलती को माफ़ करती है ना, इस तरह आपने भी अपने पर्सन के साथ किया। और यही सब आपके पर्सन को अब याद आ रहा है जब थर्ड पार्टी से दर्द मिल रहा है। कोई किसी को दर्द देकर खुश नहीं रह सकता, वही आपके पर्सन के साथ हुआ है। उन्हें उनका कर्मा मिल रहा है। जो उन्होंने आपके साथ किया, अब थर्ड पार्टी उनके साथ कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी कुछ ठीक नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा समय के साथ। लेकिन इसके लिए आपको खुद पर ध्यान देना है। आपको अपने पर्सन पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद पर फोकस करने की ज़रूरत है। और आपको अपने पर्सन को भी थोड़ा समय देना पड़ेगा। तो इसलिए गाइस, आप पॉजिटिव रहिए, अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कीजिए और उन्हें थोड़ा टाइम और दीजिए ताकि वो हील हो सकें और आपकी तरफ वो बढ़ भी सके, क्योंकि वो भी चाहते हैं आपकी तरफ बढ़ना। लेकिन वही है कि एक तो उनका ईगो है और दूसरी बात ये है कि पुरानी बातों को अभी तक वो भूले नहीं हैं। तो आपके पर्सन को आप हीलिंग सेंड कर सकते हैं। अपने पैशन को फॉलो कीजिए, किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेंज नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।